चलो, हो गया, स्टार्ट करें। तो अपना स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के अंदर जो है वो दो जो है वो बाकी थे। एक तो फेनम ग्रीकम, और दूसरा जो है वो कौन सा हो गया? ये है वो, ये ठीक है। तो मेथी और क्यूमिन दो आपके यहाँ पर बाकी है। बॉटनिकल नेम सभी को पता है इसका। ये हो जाएगा ट्रिगोनेला फेनम ग्रीकम। तो ट्रिगोनेला फेनम ग्रीकम जो होता है ये इसका बॉटनिकल नेम है। मेथी का कॉमन जो मेथी होती है वो, इसके अलावा मेथी जो होती है वो एक और यहाँ पर दो स्पीसीज से जो वो मेथी जो वो मिलती है कॉमन मेथी, तो ये ट्रिगोनेला होती है, और दूसरी जो होती है वो कॉमिकुलेटा होती है। जो एक स्पीसीज कौन सी होती है? ट्रिगोनेला कॉमिकुलेटा। ये स्पीसीज ध्यान रखना जिसको आप कौन सी मेथी होती है? कसूरी मेथी जो, ठीक है। ये जो मेथी है वो कौन सी है आपका? कॉमन मेथी है जो। तो वैसे नॉर्मली अपन जो काम में लेते हैं ये है कसूरी मेथी भी जो है वो फ्लेवरिंग के लिए काम में ली जाती है। तो ये कसूरी मेथी जो मतलब जो मेथी जो मिलती है वो दो स्पीसीज है। एक तो ट्रिगोनेला की ये फेनम ग्रीकम है, और दूसरी कॉमिकुलेटा। तो इससे कसूरी मेथी है, और ये कौन सी होगी? कॉमन मेथी होती है, जो अपना नॉर्मल जो मेथी होती है वो। तो ये दोनों ध्यान रखना है इसके अंदर। फैमिली तो इसकी पता ही है मेथी की, तो सभी को जो है वो लेग्यूमिनोसी या कौन सी हो जाएगी? फेबेसी इसकी होती है जो। प्लांट के बारे में भी आप जानते हैं, मेथी का प्लांट आपने देखा हुआ है, तो मेथी के अंदर कोई ज़्यादा प्लांट के बारे में दिक्कत नहीं है आपको। तो प्लांट की बात करें तो प्लांट कैसा होता है? ये एनुअल हर्ब होती है इसके अंदर। सेंटर ऑफ ओरिजिन भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सेंटर ऑफ ओरिजिन यहाँ पर मैंने ये लिखा है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन जैसे अपन ने हर एक का लिखा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ईस्टर्न यूरोप एंड इथोपिया। ये इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन, ईस्टर्न यूरोप और इथोपिया, ये दोनों इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ये एनुअल हर्ब हो जाएगी। हाइट जो होता है लगभग 0.9 मीटर के आसपास मैक्सिमम ये हाइट होती है प्लांट की। इसके अंदर जो है वो लीव्स जो होती है ये देखेंगे तो ट्राईफोलिएट होती है। कैसी होती है? ट्राईफोलिएट होती है। तो इसके अंदर जो ये पिटियोल होता है उसके ऊपर इस तरीके के 3 लिपलेट्स लगी हुई होती है। कितनी होती है? 3 लिपलेट्स पिटियोल के ऊपर लगी है। तो ट्राईफोलिएट इसके अंदर लीव्स होती है। इन्फ्लोरेंसेस अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो रेसिमोज होता है, रेसिमोस। और फ्रूट इसके अंदर जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? लेग्यूम, या जिसको कहते हैं पॉड कहा जाता है। फली होती है जो मेथी की जो, ठीक है। तो लेग्यूम या पॉड, शिब कहा जाता है, शिम्ब, या जो है वो इसको कहते हैं फली होती है इसका फ्रूट। और इन्फ्लोरेंसेस हो गया इसके अंदर, रेसिमोज हो गया, ट्राईफोलिएट लीव्स यहाँ पर होती है, एनुअल हर्ब जो है वो होती है। फैमिली कौन सी होगी? फेबेसी। दो स्पीसीज से मिलता है मेथी, कॉमन मेथी तो फेनो ट्रिगोनेला फेनुमग्रिकम है, और ये कॉमिकुलेटा से जो है वो कौन सी मिलती है? कसूरी मेथी। दोनों नॉर्मली आप जानते हैं फ्लेवरिंग एजेंट के फॉर्म में, और जो कॉमन मेथी होती है वो वेजिटेबल के फॉर्म में इसकी ग्रीन लीव्स यूज में होती है। ट्राईफोलिएट, ट्राईफोलिएट का मतलब है इसके अंदर ये यहाँ पर पिटियोल होता है, उसके ऊपर तीन तीन लिपलेट्स होती है इसके अंदर। यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट इस तरीके की होती है जो। त्रिपर्णकी कहते हैं इसको।
पीछे की नहीं, पढ़ने की। इसमें भी अपन ध्यान देवे क्वेश्चन के हिसाब से, तो एक तो ये सेंटर ऑफ ओरिजिन ध्यान रखना, और दोनों मेथी का जो बॉटनिकल नाम ध्यान रखना, कसूरी मेथी कहाँ से मिलती है और इसका बॉटनिकल नाम क्या होगा, और कॉमन मेथी जो है इसका बॉटनिकल नाम क्या होगा। इसमें तो कोई ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से दिक्कत है नहीं। एनुअल हर्ब होती है, हाइट अप्रोक्स जो होती है मैक्सिमम 0.9 मीटर होती है, लीव्स जो है ट्राइफोलिएट होगी, इन्फ्लोरेंसेस रेसिमोज हो गया, और पॉड होती है, इसमें भी फली होती है मेथी की। अब देखिए कल्टीवेशन की बात करें यहाँ पे, तो कल्टीवेशन इसका भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। इंडिया के अंदर भी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में इसका कल्टीवेशन होता है, लेकिन पर्टिकुलरली नॉर्थ रीजन जो है, यानी हमारा जो नॉर्थ इंडिया जो होता है वहाँ पर इसका कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। और जो इंडिया के अंदर अगर आप देखें प्रोडक्शन के हिसाब से, तो सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन इसका राजस्थान के अंदर होता है मेथी का। कहाँ पर होता है, राजस्थान के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है मेथी का जो है वो। एक तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। ये भी कोल्ड और ह्यूमिड एनवायरनमेंट की क्या होती है, क्रॉप होती है। सितंबर के आसपास इसको क्या किया जाता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास, इसी सीजन में इसको क्या किया जाता है, इसका बोया जाता है। तो अभी जैसे आपको विंटर के अंदर ये क्या होगी, 2-3 महीने के बाद आपको आसानी से मेथी क्या होती है, उपलब्ध होती है जो। तो ये अभी बोई जाएगी आपका सितंबर और अक्टूबर। इसके अंदर जो सॉइल चाहिए वो क्ले ही लॉम चाहिए, थोड़ी सी क्ले वाली लॉम जो होती है वो इसके लिए क्या होती है, सूटेबल होती है। हटा दूं अभी। कल्टीवेशन के अंदर क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, तो कल्टीवेशन के अंदर एक तो इसका कल्टीवेशन कहाँ पर होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड इसका कल्टीवेशन होता है जो है, सभी कंट्री में जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कल्टीवेट करते हैं। इंडिया के अंदर भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर होता है, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कौन सा नॉर्थ इंडिया जो होता है वाला पार्ट, हमारे उत्तर भारत में इसका सबसे ज़्यादा जो है वो होता है। और लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट जो होता है, जिसमें टोटल का जो है वो 80% जो होता है वो कहाँ से होता है, राजस्थान से। कितना, लगभग टोटल प्रोडक्शन का 80% राजस्थान के अंदर ही इसका प्रोडक्शन होता है। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और ये यूपी, बिहार, हरियाणा, गुजरात सब जगह होता है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है ज़्यादा, वो राजस्थान के अंदर। बाकी वर्ल्ड के अंदर तो सब जगह हो ही रहा है इसके अंदर। एक तो इसके अंदर ध्यान रखेंगे कोल्ड एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट इसके लिए जो है वो चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ठंडा एनवायरनमेंट जो है वो चाहिए इसके लिए, गर्मी में ये नहीं होगी। टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो सॉइल क्या होती है इसकी, तो सॉइल अभी मैंने बताया इसके अंदर क्लेई लोम जो है, लोम सॉइल सुटेबल रहती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी क्ले की मात्रा इसके अंदर होनी चाहिए जो। इसको कब बोया जाता है, तो इसका जो है वो सोइंग जो की जाती है, ये की जाती है सितंबर से लेकर के किसके बीच में, अक्टूबर के बीच में इसको अभी बोया जाता है जो। इसके कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज देखें, तो कौन कौन सी इसके अंदर होगी, तो एक तो इसके अंदर होती है कसूरी CO1। इसके अलावा राजस्थान कांति, कसूरी CO1 राजस्थान
कांति, ये इसकी क्या है, इम्प्रूव्ड वेराइटीज है, जो अलग अलग मेथी नंबर 47 भी उगाई जाती है। जैसे मेथी नंबर कौन सा हो गया, 47, ये भी कांति, ये इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज है। तो ये सारा आप कल्टीवेशन के अंदर लिखे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या क्या होंगे जो मेथी के, लिख दिया ये वाला, हो गया कंप्लीट, हटा दो। देखो मेथी के अंदर देखेंगे तो इसके दो पार्ट यूज होते हैं मेनली। एक तो मेथी के अंदर जो है वो, एक तो इसका कौन सा, ग्रीन लीव्स एंड इसकी पॉड जो होती है, फली, ये काम में ली जाती है या यूजेबल होती है जो। तो ये ग्रीन लीव्स और पॉड जो होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है, तो इसका किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में यूज होता है, वेजिटेबल्स के फॉर्म में। मेथी की आप सब्जी बना रहे हैं जो है वो, या और जो है वो पॉड की भी जो बना सकते हैं, जो जो थे, या जो बनाते हैं आप पराठे वगैरह जो भी है इसके अंदर, यानी वेजिटेबल्स के फॉर्म में ये क्या होती है, यूज होती है, ग्रीन लीव्स और पॉड। दूसरा इसका पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सीड्स, जिसके अंदर मेनली एक तो मॉइस्चर, कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर प्रोटीन, फैट, ठीक है, इसके अलावा विटामिन ए एंड सी रिच होता है, ये विटामिन ए एंड सी से जो मेथी के अंदर जो। और ये सीड्स भी यूज़ होते हैं। एक तो इसका यूज़ किसके फॉर्म में होता है, तो ये अपन जिसमें पढ़ रहे हैं, ये स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, इसके सीड्स को, मेथी के। ठीक है, दूसरा ये मेथी का सीड जो होता है वो कार्मिनेटिव होता है, कार्मिनेटिव है, तो ये वातहर जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो वात को हरने वाला जो है वो, पेट के अंदर गैस्ट्रिक ट्रबल जो होती है इसको रिमूव करने, तो कार्मिनेटिव हो गया। इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो क्रॉनिक अल्सर के अंदर, क्रॉनिक अल्सर इसके अंदर यूज होता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, तो आंतों के अंदर जो है वो सूजन के अंदर। इसके अलावा इसका सीड जो होता है वो जॉइंट पेन के अंदर भी जो है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। मेथी का जो पीस करके इसका यूज़ किया जाता है, तो इंटेस्टाइनल जो है वो इन्फ्लामेशन और जॉइंट पेन के अंदर इसका यूज़ होता है, और क्रॉनिक अल्सर के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा ये यूज़ होती है कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, तो ब्लड शुगर को जो है वो कंट्रोल करने के अंदर जो है वो, ये एल है वो इन्फ्लामेशन, ब्लड शुगर हो गया, और किसको, बीपी जो होती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के अंदर भी इसका यूज होता है। जो इसकी जो ड्राई म्यूसिलेज जो होती है सीड की, आप देखेंगे इसके सीड्स के अंदर क्या होता है, म्यूसिलेज होता है। जैसे अगर आप इसको भिगाएंगे तो इसके ऊपर से म्यूसिलेज निकलती है, सीड, मेथी के सीड्स। तो इसकी जो ड्राई म्यूसिलेज जो होती है, म्यूसिलेज
इसका यूज जो होता है कहाँ पर होता है, तो ये फार्मा के अंदर जो है वो एडजुवेंट्स के फॉर्म में जो है, एज एडजुवेंट्स इन फार्मा। तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो होती है उसके अंदर एडजुवेंट्स के फॉर्म में जो है वो सहायक एडजुवेंट्स का मतलब जो हेल्पिंग के अंदर जो है वो होता है। तो ये कुछ इस तरह का जेली जैसा सब्सटेंस बनाने के अंदर इसको यूज़ में लिया जाता है। इसकी ड्राई म्यूसिलेज जो होती है इसको यूज़ किया जाएगा। बाकी सीड जो होता है वो कार्मिनेटिव होता ही है। क्रॉनिक अल्सर, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, जॉइंट पेन इसके अंदर यूज़ में होता है। ब्लड शुगर या बीपी को कंट्रोल करने के अंदर होता है। और स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स जो के फॉर्म में भी सीड्स यूज़ में लिया जाता है। और इसकी जो ग्रीन लीव्स हो और पॉड होती है वो किसके फॉर्म में है, वेजिटेबल के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। तो ये सारे इसके यूजेस हो गए जो। हो गया। तो ये एक और हो गया आपका छोटा ट्रिगोनेला। यहाँ पर लिख दिया हमने अल्सर, ठीक है। ये आंत्र शोध के अंदर जो है वो ये यूज होती है। जॉइंट पेन जो होता है वो संधिवात कहते हैं इसको, इसके अंदर यूज में। एडजुवेंट्स होता है मतलब ये इसको जब भिगाते हैं तो इसका म्यूसिलेज बनता है। तो ये म्यूसिलेज का यूज़ करके जो फार्मा प्रिपरेशन होती है, तो जहाँ कहीं म्यूसिलेज रिक्वायर्ड होती है तो इसको अंदर म्यूसिलेज ऐड करने के लिए जो है वो एडजुवेंट की तरह इसको यूज़ में लेते हैं। जैसे कोई ऐसी मेडिसिन बनती है जिसमें म्यूसिलेज की रिक्वायरमेंट है ऐड करने की, तो एडजुवेंट्स की तरह उसको यूज़ करते हैं जो, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड होता है तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता जो। हो गया। एक और आपका हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट मसालों के अंदर। हो गया। तो इन्हीं दो पर्पस के लिए इसको ग्रो किया जाता है, एक तो ग्रीन लीव्स के लिए और दूसरा क्या हो जाता है इसका सीड्स। नेक्स्ट देखिए, अगला एक और मसाले के अंदर लास्ट हो जाएगा इसके अंदर। कौन सा हो गया, जीरा, ठीक है। और जीरे का जो बॉटेनिकल नेम है ये भी आपको पता ही है, कौन सा हो जाएगा, क्यूमिनम साइमिनम। क्यूमिनम साइनिनम जो है इसका कौन सा हो जाएगा बॉटेनिकल नेम हो जाएगा। कौन सी फैमिली होती है इसकी, फैमिली कौन सी हो जाएगी, पता ही है तो सभी को, जो धनिए की होती है वही होती है, कौन सी हो जाएगी, एपीएसी, या जिसको आप कहेंगे अम्बेली फेरी, दोनों नाम है इसके, एपीएसी या अम्बेली फेरी। इसका जो धनिए की है और जीरे की दोनों की एक ही फैमिली। फ्रूट भी दोनों का क्या होता है, सेम ही इसके अंदर होता है। और इन्फ्लोरेंसेस भी दोनों में क्या होता है, सेम होता है। जो सेंटर ऑफ ओरिजिन जीरे का, तो इसके अंदर
इजिप्ट एंड मेडिटेरेनियन रीजन। तो मिस्र, मिस्र एवं भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है ये इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। इसके भी प्लांट के बारे में लिखेंगे तो ये भी एनुअल हर्ब होती है। प्लांट किस तरीके का होता है, तो जीरे का प्लांट भी एनुअल हर्ब है, हर्बेसियस प्लांट होता है ये भी। हाइट जो होती है ये करीबन 30 से लेकर के 50 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर नहीं लिखा, ये क्या लिखा है, सेंटीमीटर। तो 30 से 50 सेंटीमीटर की हाइट का इसका प्लांट होता है। इन्फ्लोरेंसेस अगर हम यहाँ पर बात करें तो वही अभी मैंने बता दिया था, यहाँ पर कौन सा होता है, कंपाउंड अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल, संयुक्त मुंडक, छत्रक, मुंडक नहीं, हिंदी में इसको कहेंगे छत्रक, मुंडक तो कैपिटुलम होता है। हाँ, तो ये हो गया कंपाउंड अम्बेल इन्फ्लोरेंसेस होगा। और फ्रूट जो है वो वही यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, साइजो कार्पिक फ्रूट होता है, जो जिसको बिदुर फल कहा जाता है। साइजो कार्पिक फ्रूट होता है बिदुर। तो एक बार ये लिख दीजिए, इसका नाम हो गया, फैमिली होगी, सेंटर ऑफ ओरिजिन और प्लांट्स के बारे में। फिर इसका कल्टीवेशन और यूजेस, ये तो छोटे ही है दोनों मसालों के बारे में इसमें। हो गया। क्या चीज, हाँ क्रीमोकार्प है वो, इसका कॉमन फ्रूट तो है ही जो है वो। और आप अगर इसके अंदर क्रीमोकार्प लिखना हो तो लिख सकते हैं, आ भी सकता है, मतलब क्रीमोकार्प भी पूछा जा सकता है। जीरे के अंदर होता है, ये इसका टाइप है साइजोकार्पिक के अंदर। साइजोकार्पिक में भी बहुत तरह के हैं जो, तो इसके अंदर ये क्रीमोकार्प है इसका, ये तो है ही, पूछा भी जा सकता है। फ्रूट अपन ने सारे देख भी रखे हैं पहले विद एग्जांपल। हो गया। अब देखिए इसका कल्टीवेशन, ये भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसका कल्टीवेशन होता है, जीरे का भी। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है ये होती है ईरान। इंडिया के अंदर भी इसका कल्टीवेशन होता है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग के अंदर आपको लिखना है तो कौन सा होता है, गुजरात। कौन सा हो जाएगा, गुजरात में सबसे ज़्यादा जीरा जो है वो होता है, और वो भी पर्टिकुलरली कहाँ पे, नॉर्थ गुजरात, उत्तर गुजरात, जो अपने यहाँ से उदयपुर सिरोही से जो लगता हुआ पार्ट है, जहाँ पर ऊंजा आपने नाम सुना होगा, जो सिद्धपुर ऊंजा, जो पालनपुर सिद्धपुर और ऊंजा, तो ऊंजा में इसकी
बड़ी बड़ी फैक्ट्री या प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। आप ऊंझा में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जीरा ही जीरा, आपको बस स्टैंड पे भी जीरे की स्मेल आती है जो। तो ये वहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है, गुजरात के अंदर जीरा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। बाकी सारे मैं यहाँ पे स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, सब में होता है, राजस्थान, एमपी जो है वो सभी स्टेट के अंदर, लेकिन लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, गुजरात के अंदर जो। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर इसके अंदर जो सॉइल किस तरह की चाहिए, तो इसके अंदर सॉइल जो चाहिए वो सैंडी लोम रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर सॉइल। टेम्परेचर जो है वो कैसा चाहिए, तो वार्म ह्यूमिड टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। कब बोया जाता है इसको, तो इसकी सोइंग की जाती है नवंबर से लेकर के कब जो है वो दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है जो। 110 से 115 दिन के अंदर जो है वो ये मैच्योर होती है क्रॉप। कब मैच्योर होती है, तो ये आप 110 से लेकर के 115 दिन के अंदर ये हार्वेस्ट करने के स्टेज के अंदर आ जाती है जो। तो वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट इसको रिक्वायर्ड होता है। और इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज, वेराइटीज कौन कौन सी है, तो एक तो S404, ठीक है, और MC43, MC43, GC1, जैसे ये 1 है, GC2 और GC3। गुजरात क्यूमिन है इसका मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब GC का मतलब क्या हो जाएगा, गुजरात क्यूमिन। तो ये GC1, GC2 और 3 है। तो ये 3 4 मैंने वैरायटी लिख दी, इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज होगी। पूरे वर्ल्ड में कल्टीवेशन होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है ईरान हो गया। और इंडिया जो में जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, गुजरात के अंदर। ध्यान रखेंगे। सॉइल कैसी चाहिए, टेम्परेचर वार्म ह्यूमिड चाहिए। नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, 110 से 115 दिन के अंदर क्रॉप मैच्योर हो जाती है। और ये इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ होगी। अब इसका यूज़ क्या होता है, तो इसके यूज़ जो लिया जाता पार्ट वो कौन सा होता है, सीड। इसका मेन जो पार्ट होता है वो कौन सा, सीड। सीड को यूज़ में लिया जाता है। सीड के अंदर क्या क्या होता है ये एक बार लिखेंगे, फिर इसके यूजेस लिखेंगे। लिख दिया, हटाओ। तो अब देखिए इसके अंदर लास्ट इसका हो जाएगा कौन सा, यूजेस। ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन यूज किया जाता है वो किसका यूज किया जाता है, सीड्स का जो। तो सीड्स जो होता है वो आप जानते हैं, एक तो मसालों के रूप में इसके अंदर यूज में लिया जाता है। सीड्स जो होते हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, पूरा लिखूं या समझ जाओगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा इसके अंदर मॉइस्चर होती है, और मॉइस्चर के अलावा मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सीड के अंदर। ठीक है। सीड जो होता है, डिस्टिलेशन ऑफ ड्राई सीड्स, यानी ड्राई सीड्स का या पाउडर बना के इसका अगर आप डिस्टिलेशन करते हैं तो इसके अंदर से जो है वो वोलेटाइल ऑयल निकलता है। और ये वोलेटाइल ऑयल जो होता है इसको कहा जाता है क्यूमिन ऑयल कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, क्यूमिन ऑयल। और ये नॉर्मली इसका परसेंटेज जो होता है वो 2.5 टू 4.5% होता है। जो सीड के अंदर कितना होता है, वोलेटाइल ऑयल जो होता है, क्यूमिन ऑयल जो कहा जाता है, इसको 2.5 से लेकर के 4.5 होता है। ये आपका जो है वो पेल येलो से लेकर के ये कैसा होता है, वाइट कलर्ड ऑयल होता है, वोलेटाइल ऑयल जो है वो। और विद स्ट्रॉन्ग स्मेल इसके अंदर होती है जो है, इसके अंदर जो है वो तीखी
गंध होती है, वैसे ही जीरे के अंदर आप जानते हैं तीखी गंध इसके अंदर होती है। तो इसके अंदर जो मेन कंटेंट होता है, जो क्यूमिन ऑयल जो होता है, इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि 20 से लेकर के 40% जो होता है इसके अंदर, जो इसकी तीखी स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल का कारण होता है, क्यूमिन एल्डिहाइड जो है होता है। 20 से 40% इसके अंदर क्यूमिन एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। ये तो इसके डिस्टिलेशन से वोलेटाइल ऑयल मिलेगा क्यूमिन, जिसका ऑयल का अमाउंट होता है 2.5 से लेकर के 4.5%, पेल येलो टू वाइट कलर होता है विद स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये ऑयल होता है। इसके अंदर 20 से 40% क्या होता है, क्यूमिन एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये जो सीड होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मॉइस्चर और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सीड का यूज़ जो होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है, तो सीड्स के अंदर देखेंगे अगर, तो एक तो सीड हम अभी ये जो जिसके अंदर पढ़ रहे हैं इसको तो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स के फॉर्म में इसको यूज में लिया जाता है। मसालों के रूप में जीरा जो होता है वो, ये पता ही आपको सभी, कोई भी फूड प्रिपरेशन होता है तो इसमें जीरे का यूज होता ही है। दूसरा यूज जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कार्मिनेटिव होती है, वाथर होता है ये भी जो है वो, और इसका यूज होता है डायस्पेप्सिया और डायरिया के अंदर। डायस्पेप्सिया का मतलब जो होता है जैसे पेट फूल जाता, जो जैसे पेट भरा हुआ ऐसी कंडीशन जो हो जाती है तो वो कहलाती है डायस्पेप्सिया जो है वो कहा जाता है। और डायरिया के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, वॉमिटिंग के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और कई सारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, सिद्धा और जो है वो वेटरनरी जो प्रिपरेशन होती है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। सीड्स आल्सो यूज्ड इन सिद्धा। ठीक है, ये जैसे यूनानी होती है वैसे एक सिद्धा जो है वो क्या होता है, मेडिसिन की जो है वो क्या होती है, एक कह सकते हैं कि सिस्टम है, जो सिद्धा सिस्टम जो होता है उसके अंदर। ठीक है, और कौन सा हो गया, तो आयुर्वेदा। ठीक है, और वेटरनरी जो होता है प्रिपरेशन के अंदर, या प्रिपरेशन का मतलब जो इसके अंदर वेटरनरी की जो मेडिसिन बनती है, आयुर्वेद की जो मेडिसिन बनती है और सिद्धा सिस्टम की जो मेडिसिन बनती है उसके अंदर इसका यूज होता है। आयुर्वेद में भी बहुत सारे इसके जो प्रिपरेशन जो है वो होते हैं क्यूमिन बेस्ड, जीरे के बेस्ड जो है वो तैयार किए जाते हैं जो। तो ये इसके अंदर एक और आपको यूज लिखना जो है। ठीक है, और क्या क्या यूज होता है, तो ये फ्लेवरिंग एजेंट्स टू फ्लेवर, used as a flavoring agent to flavor लीकर जो होता है आपके, जो शराब वगैरह जो होती है इसको जो है वो क्या करने के लिए, फ्लेवर देने के अंदर इसका यूज़ में लिया जाता है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना आपको जो। और कई सारी मेडिसिन जो होती है इसके अंदर, जो फार्मा के अंदर प्रिपरेशन होती है इसके अंदर भी लिया जाता है। परफ्यूम के अंदर भी इसको काम में लेते हैं। तो फ्लेवरिंग, फ्लेवर, लीकर एंड परफ्यूम। ठीक है, तो जितने भी शराब वगैरह और परफ्यूम जो होती है उसके अंदर जो है वो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है, फ्लेवर देने के लिए इसका काम में लिया जाता है। सिद्धा आयुर्वेदा वेटरनरी प्रिपरेशन के अंदर यूज होता है। ये कार्मिनेटिव होता है, डायप्सिया के अंदर, डायरिया वॉमिटिंग के अंदर यूज में होता है, और स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के फॉर्म में जो, तो मसालों के रूप में हो गया। वाथर है तो आपको, आप नॉर्मली सीड जो होता है पाउडर या रोस्ट करके, या आप बिना जो कच्चे सीड भी जो है वो वाथर की तरह इसको यूज़ में लिया जा सकता है। डायस्पेप्सिया के अंदर जो होता है जैसे पेट भर गया हो, फूल गया हो, इस तरह की कंडीशन होती है, जैसे आफरा कहता है जिसको,
इस तरह के कंडीशन में भी इसको यूज में लेता है, डायरिया के अंदर भी यूज में लेते हैं, वॉमिटिंग के अंदर इवन जो होता है वो इसके अंदर इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे पेट में कीड़े वगैरह हो तो इसमें भी इसको यूज में लिया जाता है। और सिद्ध आयुर्वेदा और वेटरनरी प्रिपरेशन जो मेडिसिन है उसमें यूज में लिया जाएगा, और फ्लेवरिंग एजेंट जो फ्लेवर करने के लिए जैसे लिकर होता है और परफ्यूम के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। तो ये इसके यूजेस हो गए। मेन एक कंटेंट है वो कौन सा हो गया इसके अंदर, क्यूमिन एल्डिहाइड ये होता है, और इसमें एक असेंशियल ऑयल या वोलेटाइल ऑयल होता है, और वो ऑयल कौन सा होता है, क्यूमिन ऑयल होता है, जो इसके डिस्टिलेशन ड्राई सीड्स के डिस्टिलेशन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 2.5 से लेकर के 4.5% होता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हो गए जो, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब देखो मैं अभी आपके क्वेश्चन में दूंगा, एक तो आपका अपन ने जो टेक्सोनोमिक ऐड और जो पढ़ा था टेक्सोनोमिक रैंक, और उसके कुछ क्वेश्चन है वो मैं भेजूंगा, 20-25 क्वेश्चन वो है जो, ठीक है। और 20-25 क्वेश्चन में यहाँ पर अभी आपको कुछ ऐसे सॉल्व करा रहा हूँ जो हमारे ये इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड है। नॉर्मल चीज़ें जो यहाँ पे आ सकती है, जैसे किसका बॉटनिकल नेम है, कौन सी फैमिली से है, इम्प्रूव्ड है, कहाँ कहाँ यूज है, ये तो सब आप पढ़े हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपने मान लो इसमें नोट भी नहीं किए हों या हो सकता है नए हों, तो वो एक यहाँ पर मैं एक बार आपको रैपिडली बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन तो, और वो फाइल में भेज भी दूंगा आपको। तो इसके अंदर 2 फाइल आएगी आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिस्ट किए हुए जो इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्मल चीज़ें तो है ही, ये ध्यान रखना जो अपन ने लिखी है वो, लेकिन इसमें से ये कुछ क्वेश्चन जो है वो जैसे, हाँ, अगर कहीं अपन ने नहीं लिखी है तो भी इसको लिखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार रिलेटेड है, तो इससे जो वो जैसे अब ये यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिखा है कौन सा, ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर कब हुआ ये आपको ध्यान रखना। तो ये ईयर कब है, 1960 के अंदर जो है वो ये हुआ। इसके यहाँ पर अपन इसको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो किसको कहा जाता, क्रेडिट तो वो अपन ने लिख ही दिया था उस दिन, जो है MS स्वामीनाथन जो है वो, MS स्वामीनाथन, ये आपको ध्यान रखना है जो, ठीक है। और जो वर्ल्ड के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ वो 1940, ये ध्यान रखेंगे ईयर। और वहां पर कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये 4 चीजें इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि अपने वीट पढ़ा है तो कहीं अगर ये रिलेट करके पूछ ले तो अपने को ध्यान होना चाहिए। तो 2 चीजें हो गई, 1940 के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर 1960, यहाँ MS स्वामीनाथन, वहां पर नॉर्मन बोरलॉग। अब ये जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल राइस वेराइटी, जो कौन सी ये बताऊं, देखें आपने क्वेश्चन ये लिखा हुआ, विच इज ऑफ द फॉलोइंग ने, गंधसाले, ये होगी कौन सी, महसूरी जो होती है, ये क्या है, ट्रेडिशनल वेराइटी नहीं है, ये IRR जो होता है इसने जो है वो डेवलप करी हुई वैरायटी है। बाकी जया, गंडसाले और बासमती ये क्या है, ट्रेडिशनल वैरायटी है जो। तो कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे थे जो मुझे लगा, तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिए सारे, तो ये आप इसके अंदर ध्यान रखें जो हम, ठीक है। रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट टू बैक्टीरियल ब्लाइट, तो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए पर्टिकुलर पूछा है यहाँ पर, किसके लिए है, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए राइस की जो वैरायटी, क्योंकि ये बैक्टीरियल ब्लाइट एक बहुत कॉमन डिजीज होती है राइस के अंदर जो, तो उसके लिए रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सी है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे आप, कौन सी हो जाएगी, IR8। ये स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, क्योंकि ये तो कॉमन चीजें होती है, कहाँ राइस का उपयोग होता है, कहाँ जीरे का यूज होता है, ये तो आपको कॉमन चीजें सभी को पता होती है। तो इस तरह का जो है, क्योंकि राइस के अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट जो होती है वो एक बहुत कॉमन क्या होती है, प्रॉब्लम इसके अंदर होती है जो। एक और यहाँ पर है, ये तो पढ़ा हुआ ही होगा आप लोगों ने, क्या है, ट्रिटिकेल, किसको क्रॉस करके बनाया गया, गेहूं और राई, सिकेल जो होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसा प्रश्न, ठीक है, ये पूछा जाता है ऐसा, फर्स्ट मैन मेड सीरियल जो होता है, तो ये कौन सी हो जाती है, ट्रिटिकेल, जो ट्रिटिकम और राइस को
क्रॉस करा करके क्या कर गई, तैयार की। ये मैं फाइल तो आपको दे ही दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन ये प्रश्न आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने हैं जो, ठीक है। तो ये देखो 4 प्रश्न तो ये, 4-5 प्रश्न तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है, ऐसे मैंने सारे यहाँ पे हैं, तो मैं साथ में मैंने कहा कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता तो मैं सॉल्व करा दूँ यहाँ पे आपको, ताकि यहाँ पे अब ये जैसे क्वेश्चन हो सकता है, द मेन बासमती राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो बासमती जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर, ऐसा क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर, क्योंकि अपन बासमती बताया लेकिन बासमती कहाँ पर होगा, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, यूपी के अंदर बासमती का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है जो। हाँ, अब ये हो गया, अ मैन मेड एलोप्लॉइड सीरियल क्रॉप इज, तो ये कौन सी होती है, ट्रिटिकेल। तो ये ट्रिटिकेल एलोपॉइड भी होती है जो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके हिसाब से आपका, जो सीरियल क्रॉप जब हम पढ़ते हैं जो, ठीक है। एक और यहाँ पर लिखा है, बकवीट कुटू इज ऑब्टेन फ्रॉम अ मेंबर ऑफ फैमिली, है, बताओ पक्का, ग्रेमिनी से ही है। बकवीट कुटू इज ऑब्टेन फ्रॉम मेंबर ऑफ फैमिली लिखाया था मैंने, देखो पॉलीगोनेसी, ये ऐसे ही वीट आप करके आ जाओगे गड़बड़ हो जाएगी जो। मैंने ये लिखा था सूडो सीरियल्स के अंदर कि जो ग्रेमिनेसी से, हाँ हाँ, ये मैंने निम्फिएसी से जो था वो जो, ठीक है। तो ये बकवीट तो इससे होता है, और जो अपन ने लिखा था मखाना वो किससे मिलता है, निम्फिएसी। तो कई बार ये इस तरह का कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन लिखा भी था, पॉलीगोने से लिखाया था मैंने इसके अंदर। और उसमें ये भी लिखा था कि जो एज ए जिसको सीरियल की तरह क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है, लेकिन बिलोंग, ये ग्रेमिनेसी से बिलोंग बिलोंग नहीं करती। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है जो, ठीक है। ये तो खैर आपको पता ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, देखो, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद हाई लेवल ऑफ मिनरल्स विटामिन एंड प्रोटीन इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन या माइक्रोप्रोपिगेशन। तो ये होता है बायोफोर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर ब्रीडिंग करते हैं क्रॉप की विद हाई लेवल ऑफ मिनरल विटामिन एंड प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ मिनरल विटामिन और प्रोटीन के साथ जब क्रॉप की ब्रीडिंग की जाती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो प्रोपिगेशन। तो टिश्यू कल्चर है। बायोमैग्निफिकेशन आप जानते हैं, जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस का जो है वो ट्रॉपिक लेवल के अंदर फूड चेन के अंदर इंक्रीमेंट होता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का हाइब्रिडाइजेशन है। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाता है, बायोफोर्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये भी वैसे ये तो खैर आपको पता ही होगा कौन सा है, कॉटन फाइबर आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये लिखा है था मैंने। मेन इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको ये इसे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपको नॉन है, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे आप कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है। बाकी तो कुछ चीजें मैंने लिखा रखी है, वो तो है ही क्वेश्चन के रूप में, लेकिन ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जिसमें आपको लग रहा है जो है वो जो, जूट कहाँ से निकलता है देखे, हम्म, ठीक है, कि लीव्स ऑफ कॉर्कोरस, यहाँ लिखा हुआ सेकेंडरी फ्लोएम स्टेम ऑफ लीनियम, और कॉर्कोरस और लीव्स ऑफ लीनियम कहाँ से होगा, बी, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो कॉर्कोरस आ गया जो है वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक है। ये कैसा बास्ट तो है, लेकिन इसमें ये है क्या, सेकेंडरी फ्लोएम है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा। कमर्शियली जूट इज मॉर्फोलॉजिकली फ्लोएम, जाइलम, बास्ट फाइबर या जाइलम फाइबर। तो ये बास्ट फाइबर आपको पता ही है इसके अंदर। ये हो गया लींट एंड फूज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइबर ऑफ, ठीक है, किसके अंदर था, कॉटन के अंदर। तो ये अपन ने लिखा भी था मैंने, लींट क्या होता है, फूस जो होता है वो छोटा, मैंने दोनों तरह के फाइबर का बताया था। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है जैसे, तो ये किसका हो गया, कॉटन। तो लींट एंड फ्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर। तो अब ये जैसे अगर आपने कॉटन पढ़ रखा है तो अपन ने यहाँ लिख भी रखा है ये जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम,
पढ़ो देगा इसको। जाइलम फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा, और ये जाइलम पेरेनकाइमा एंड एंडोडर्मिस, जाइलम फ्लोएम एपिडर्मिस, और ये, तो ये आ जाएगा इसके अंदर, डी आंसर आ जाए। ठीक है, ठीक है। फ्लोए जाइलम से भी होता है, जाइलम फाइबर होता है, ठीक है, फ्लोएम फाइबर होता है, एपिडर्मल जो अपन ब्लास्ट फाइबर निकालते हैं वो विद एपिडर्मिस ही निकलता है जो है वो, और स्क्लेरन कायमा तो होता ही है जो फाइबर जो है वो। तो ये हो गया इसके अंदर आंसर, हो गया। तो ये ए बी सी नहीं है जो, ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये ऐसे कंफ्यूज नहीं करना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है ऐसे जो। बास्ट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, ये तो आपको पता ही है, कहाँ से हो गया, जूट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो, जैसे ये पेपर में आपको व्हाट्सएप पे आज मैं दोनों फाइलें भेजूंगा आपको, तो आप इसको, मैंने ताकि यहाँ सॉल्व भी करा दिया आपको एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली यील्ड पुअर मेंस प्रोटीन, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो, ठीक है। हाँ, पुअर मेंस प्रोटीन, तो ये कौन सी हो जाएगी, पेपिल, ठीक है। प्रोटीन रिच जो होता है, लेग्यूमिनेसी की जितनी भी क्रॉप्स होती है वो क्या होती है, प्रोटीन रिच होती है, और उसमें भी अपन पर्टिकुलर कौन सा, पेपिलियोनेसी, ठीक है। जैसे मटर और ये जो मूंग और ये, तो ये पेपिलियोनेसी। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अमंग द फॉलोइंग इज, तो ये भी आपको पता ही है कौन सा, ग्राउंड। RR21 इज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ, किसकी है, RR1, RR21, तो ये किसकी है, राइस की है जो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो, ठीक है, आपने लिखा नहीं है लेकिन ये इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, वंडर व्हीट आपको पूछ सकता है। ये वंडर व्हीट इज न्यू व्हीट वेराइटी डेवलप बाय, ये किसने डेवलप करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये मैक्सिको इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर, इंडियन नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलियन क्रॉप इंप्रूवमेंट सेंटर और अफ्रीकन क्रॉप जो है, तो ये मैक्सिको इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर ने ये डेवलप करी थी। ये हाई यील्डिंग जो है वो वेराइटी है, जो करीबन 18 टन्स जो होता है, कितना, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन देती है ये, तो ये हाई यील्डिंग है, तो 18 टन पर हेक्टर जो है वो क्या होता है, वीट का प्रोडक्शन देती है वंडर वीट जो। तो ये मैक्सिको का जो इंटरनेशनल वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर है, ये ध्यान रखना आपको जो है। एक और क्वेश्चन है, हिमगिरी, ये एक वेराइटी है, डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंट अगेंस्ट रस्ट पैथोजन, अ वेराइटी ऑफ, ये हिमगिरी किसकी वेराइटी है, जो रस्ट पैथोजन के लिए है जो, ठीक है। तो ये आपको वैसे ही आ जाएगा, रस्ट आते ही आप ध्यान रखना ये किसकी है, वीट की है। तो ये रस्ट की एक रेजिस्टेंस वेराइटी है जो हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन के प्रोसेस से क्या कर गई है, डेवलप की गई। तो हाइब्रिडाइजेशन प्लस सिलेक्शन दोनों प्रोसेस इनके अंदर इनकॉर्पोरेट करके ये तैयार की गई है, कौन सी है, हिमगिरी। तो ये कुछ ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, ये तो हो गया। तो ये है, जया और रत्ना डेवलप फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया आर वेराइटी ऑफ, किसकी है, राइस की है कि वीट की, पक्का, ठीक है। द प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप्स इन इंडिया, वीट है कि राइस, अब ये जैसे अपन ने वीट भी पढ़ लिया, राइस भी पढ़ लिया, प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप कौन सी होती है, तो ये कौन सी होती है, राइस, ठीक है, वीट नहीं है, ये ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें। हाँ, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया जूट इज ग्रोन, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ऑल ऑफ दी अबव, तो ये सभी में होती है जो, ठीक है। तो इन पार्ट के अंदर वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, फिर बिहार आसाम में भी जो है वो क्या होता है, जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। वेस्ट बंगाल में तो है ही, लेकिन इसमें साइमल्टेनियसली आसाम और बिहार वाला ये जो रीजन होता है, यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट यील्ड कॉटन बॉल्स, लीफ, फ्रूट, सीड, और ये, तो कॉटन बॉल्स कहाँ से मिलती है, हाँ, ये ऐसे कंफ्यूज नहीं करना, ये कहाँ से हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा। ये आप फट से लिख दोगे फाइबर सीड से मिलता है, तो ये कहाँ होता है, कॉटन बॉल जो होता है वो अपन किसको कहते हैं, फ्रूट को बोलते हैं जो। तो ये एकदम हड़बड़ाहट में ये क्वेश्चन ऐसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा जो। ये हो गया जो सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल इज कॉल्ड, तो क्या होता है, विनोइंग, ये लिखा हुआ थ्रेडिंग, गेनिंग या स्पिनिंग, स्पिनिंग, तो ये क्या हो जाता है, गिनिंग का जो प्रोसेस होता है जिसमें सीड
कुछ क्या किया जाए सेपरेट फ्रॉम कॉटन बॉल। हाँ, तो ये मैंने आपको जो प्रोसेसिंग के अंदर लिखा है था वो इसके अंदर ध्यान रखना। जो 2 स्लाइड और है इसके अंदर, तो ये कुछ 30 20 25 30 क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना एडिशनल जो है। क्वालिटी ऑफ कॉटन, ठीक है, इज इवेल्युएटेड इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ फाइबर, काउंट, वेट और टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये लेंथ ऑफ फाइबर से जो, ठीक है, नहीं, कॉटन की भी लेंथ ऑफ फाइबर से ही जो है वो क्या होता है, इसको डिटरमाइन होती है, ठीक है। तो दो होता है ना, एक छोटा और बड़ा लंबा, जो तो ये लेंथ ऑफ फाइबर। व्हीट ग्रेन इज फ्रूट, सीड, एम्ब्रियो या ग्लूम। ये ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, ये भारी पड़ता है कई बार, है। तो ये व्हीट का ग्रेन है वो क्या है, फ्रूट है, सीड, एम्ब्रियो या ग्लूम। तो ये फ्रूट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें कैरियोप्सिस होता है और इसमें फ्रूट वॉल जो होती है वो क्या होती है, डिप अटैच रहती है इसके साथ जो। तो ये ध्यान रखना, इसको सीड नहीं करना, ग्रेन को जो है वो, ये क्या हो जाएगा, फ्रूट आंसर हो जाएगा इसका। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने देखा, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे ये ग्रेन ऑफ मेजर सीरियल्स एंड मिलेट्स लैक विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड, यानी कौन कौन से एमिनो एसिड जो सीरियल और जो हम जो मिलेट्स काम में लेते हैं उसमें नहीं होता है जो, ठीक है। अपन ने लिखा नहीं है लेकिन ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने क्वेश्चन ये आपको दे दिया है। मिथियोनिन, सिस्टाइन, ये मिथियोनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, ये तो ये होता है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन। ये इसके अंदर सीरियल और जो मिलेट्स होती है इसके अंदर ये एमिनो एसिड जो है वो क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। वो कौन सा होता है, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन। याद कर लेना, रट देना इसमें, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन, ठीक है। व्हीट राइस ग्रेन इज अ फ्रूट ऑफ द टाइप, कौन से टाइप का होता है, तो ये तो आपको पता ही है। ये भी क्वेश्चन बनता है, जैसे व्हीट और राइस का ग्रेन जो होता है वो कौन से टाइप का फ्रूट है, ग्रेन इज अ फ्रूट, देखा ये लिखा ये आंसर, ग्रेन इज अ फ्रूट ऑफ टाइप। ग्रेन को क्या माना है, फ्रूट, तो वो फ्रूट कौन सा हो गया, कैरियोप्सिस हो गया। कौन सा हो जाएगा, कैरियोप्सिस। और एक और स्लाइड यहाँ पर है, खत्म है, अच्छा बस हो गया, ये तो कोरी है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा था कि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये कुछ चार्ट करके क्वेश्चन आपके यहाँ पर निकाले थे इसके जो है। तो ये मैं आपको फाइल अभी दे दूंगा, व्हाट्सएप पे सर को दे दूंगा। तो ये है, और एक आपकी मैंने एक और फाइल तैयार करी है इसकी, और वो भी है, वो तो खैर आप सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और कोई दिक्कत आए तो मेरे को पूछ लेना उसमें, कोई क्वेश्चन में नहीं। मैंने एक फोल्डर बना रखा है इसका, ये टेक्सोनोमी वाला पार्ट अपन ने जो पढ़ा था, ठीक है, वो वाले इसके अंदर भी ये खूब सारे मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं आपको। ये 18 पेज के अंदर, 11 से लेकर के 18 हैं। हाँ, मैं उनको दे दूंगा, वो तो वो जो प्रिंट करा के दें आपको या जो भी देंगे। तो ये भी कुछ मैंने बना रखे हैं, लेकिन ये जैसे ये क्वेश्चन अभी अपने पास समय नहीं है। अगर आपको कोई लगे कि इसमें डिस्कस करने जैसा है तो आप मुझे बता देना। जैसे ये होता है ना, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आईसीबीएन, तो ये हो गया, कौन सा जो है वो एनिमल, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा आपको इजी लगेगा। ये पिक द राइट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, इस तरह के ये इसमें भी 7-8 पेज के अंदर ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सारे जो है वो, ठीक है। ये जो है वो जैसे ये बना रखे मेरे यहाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको दे दूंगा जो, हाँ हाँ दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को, ठीक है। तो ये भी आप सॉल्व करना। देखो ये तो ऐसे सारे नहीं बनाए, कुछ क्वेश्चन तो आपके पास, जैसे आप जो बेसिक चीजें लिखी हुई है वो तो है ही। अब जैसे किसी की फैमिली पूछ ले आपको, ठीक है,